नमो बुद्धाय साथियों, बौद्ध लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण को भी स्वीकार नहीं करते। तो हमने पहले एपिसोड में बौद्ध लोग ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नहीं स्वीकार करते वो समझा। दूसरे एपिसोड में हमने समझा कि बौद्ध लोग आत्मा के अस्तित्व को क्यों नहीं स्वीकार करते। अब तीसरा मुद्दा है कि बौद्ध लोग धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं कि कोई भी धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं हो सकता और संपूर्णतया सत्य नहीं हो सकता। किसी भी धर्म ग्रंथ को सत्य मानकर जीवन अर्पण नहीं किया जा सकता। तो अब ऐसा क्यों है? तो आज के एपिसोड में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि बौद्ध लोग धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण को प्रमाण क्यों नहीं मानते। साथियों, बुद्धिज्म बुद्धि के तर्क को, बुद्धि को, सद्बुद्धि को, विवेक बुद्धि को बहुत बड़ा स्थान देता है। इसी के साथ विचारों के स्वतंत्रता को बहुत बड़ा स्थान देता है। बुद्ध धर्म कहता है अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो। तो यदि स्वयं प्रकाशित बनना है, अत्तदीप भव बनना है, तो स्वयं के बुद्धि को पूर्ण तौर पर स्वतंत्रता देनी होगी, सोचने के क्षमता को स्वतंत्रता देनी होगी, सोचने समझने के लिए स्वतंत्रता देनी होगी। और व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नाम का एक गुण होता है और इसी जिज्ञासा नाम के गुण से व्यक्ति कुछ न कुछ नई बातें खोजते रहता है, नए संशोधन करते रहता है। तो यदि व्यक्ति के बुद्धि को धर्म ग्रंथ के आगे गिरवी रख दिया गया, उसको धर्म ग्रंथ के प्रमाण के आगे बंधनों में डाल दिया, तो जिज्ञासा वृत्ति खत्म हो जाएगी और आदमी सोच या संशोधन नहीं कर सकेगा। आज तक जितने भी धर्म युद्ध हुए, इन धर्म युद्धों के कारण क्या थे कि वे लोग धर्म ग्रंथों को स्वयं प्रमाण मानते थे। ईसाइयों ने अपने बाइबल को प्रमाण माना, मुस्लिमों ने अपने कुरान को प्रमाण माना और हिंदुओं ने अपने वेदों को प्रमाण माना। नतीजा क्या हुआ? खून की नदियां बहीं, कितने ही निर्दोष वैज्ञानिकों को जान गंवानी पड़ी। गैलीलियो को जान गंवानी पड़ी, बहुत से वैज्ञानिकों को जान गंवानी पड़ी। किसी ने कहा कि पृथ्वी चपटी है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिक ने नहीं माना कि पृथ्वी चपटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी बुद्धि ने इसे स्वीकार नहीं किया, उसने संशोधन किया और सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। तो जिन लोगों ने धर्म ग्रंथों को प्रमाण मानने की जिद लगा रखी थी, उन लोगों को ये अपमान महसूस हुआ, धर्म का अपमान है, धर्म ग्रंथों का अपमान है, और उन लोगों ने उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। केवल ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया। बाद में उस वैज्ञानिक को जिसको सजा दी गई, उसको मार डाला गया। उसी वैज्ञानिक के खोज को सिद्ध हो गई, सारी दुनिया उसे मानने लगी और दुनिया ने माना कि पृथ्वी सचमुच गोल है। तो फिर उसी चर्च ने 300 साल बाद इसका प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, लेकिन व्यक्ति जा चुका था, उसका बलिदान दिया जा चुका था, उसे दुनिया से खत्म कर दिया चुका था। ऐसे ही कई वैज्ञानिक अगर इन धर्म ग्रंथों को प्रमाण मानते तो सोचते नहीं, जिज्ञासा पैदा नहीं करते, तो ना तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जिन्होंने की वो खोज होती, ना बल्ब की खोज होती, ना भाप के इंजन की खोज होती। ये धर्म ग्रंथों के प्रमाण न मानने के अच्छे परिणाम हैं और लोग उसका आनंद उठा रहे हैं।
लेकिन अगर धर्म ग्रंथ के प्रमाण को प्रमाण मान लिया जाता तो ना भाप का इंजन की खोज होती, ना टीवी की खोज होती, ना मोबाइल की खोज होती, और ना ही सैटेलाइट की खोज होती, ना ये खोज होती कि पृथ्वी गोल घूमती है और सूर्य के अगल बगल सारे ग्रह घूमते हैं। ये कुछ भी हम जान नहीं पाते थे, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने कुछ बातें मनगढ़ंत रूप से लिख रखी थी। यूरोपियन देशों के अंदर पूर्व जमाने के अंदर महिलाओं का मुख, अपना सिर ढकना फैशन माना जाता था। वो स्वयं प्रसन्न होकर फैशन के तौर पर सिर ढका करती थी, लेकिन धर्म ग्रंथ लिखने वाले ने इसे नियम बना डाला और आज सारे दुनिया भर में नियम के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को सिर ढकना पड़ता है। भारत में भी सिर ढकना पड़ा, केवल और केवल धर्म ग्रंथों को प्रमाण मानने से, नियम बनाने से आज दुनिया भर की महिलाएं अपने धर्म के इस नियम के कारण परेशान है। और इसलिए, और दूसरा ये भी कि धर्म ग्रंथों को प्रमाण मानने से तर्क शक्ति खत्म हो जाती है। व्यक्ति तर्क करता नहीं, क्योंकि उसे तर्क करने से मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके तर्क का खंडन किया जाता है और उस पर धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। तो इससे पुराने जमाने के घिसे पिटे रिवाज, पुराने जमाने की जो स्थितियां थी, उस स्थितियों के आधार पर वो समाज जो जिंदा रहता था, चलता था, वो घिसे पिटे रिवाज नए पीढ़ी पर लाद दिए जाते हैं और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि इन सिद्धांतों को मानना ही धर्म है, इन सिद्धांतों को मानना ही सामाजिक कार्य है। और इस तरह से मनुष्य को परिस्थितियां बदल जाती है, स्थितियां बदल जाती है, फिर भी उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो ग्रंथों में लिखे हुए प्रमाण को माने, उसे सच माने। वेदों का भी यही है। अगर वेद सच्चे होते, अपौरुषीय होते, पुरुष ने नहीं लिखे होते, तो वेदों में बहुत बड़ी भ्रांतियां है, गलतियां है। कोई भी वेद किसी भी विज्ञान के सिद्धांत पर सत्य साबित नहीं हुआ, और सत्य साबित करने के लिए भी बुद्धि का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि वो बुद्धि, मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, विवेक है, वो स्वयं प्रमाण हुआ। तो जब बुद्धि के प्रमाण से ही किसी धर्म ग्रंथ को प्रमाण मानना ना मानना ये बात सामने आती है, तो बुद्धि ही स्वयं प्रमाण हुआ, धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं हुआ। दुनिया भर के देशों में वेदों को मान्यता नहीं, वेदों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, केवल भारत विश्वास करता है। उसी तरह दुनिया के देशों में सभी लोग कुरान के लिखे हुए बातों को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। उसी तरह दुनिया के बहुत सारे देश है जो बाइबल के बातों पर विश्वास नहीं करता, उनकी बातों को सत्य नहीं मानता, उनके अपने धर्म ग्रंथ, यानी एक देश का धर्म ग्रंथ दूसरे देश के धर्म ग्रंथों से मेल नहीं खाता और वहाँ की मान्यताओं को पर वो खरा नहीं उतरता और ना ही विज्ञान के कसौटी पर वो खरा उतारता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो, और स्वयं प्रकाशित बनने के लिए हमारे तर्क बुद्धि का विकसित होना बहुत जरूरी है। यदि तर्क बुद्धि को विकसित नहीं होने दिया जाए और धर्म ग्रंथ के आधार पर मनुष्य को उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई मान्यताओं को मानने के लिए मजबूर किया जाए, तो मनुष्य स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता और दुनिया में नए नए संशोधन नहीं आ सकते और दुनिया एक जगह ठहर सकती है। बुद्ध ने उस समय के काल में ग्रंथों को, किसी भी ग्रंथों को प्रमाण न मानने के लिए कहा। कालामों की बस्ती में जब गए भगवान, तो कालामों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हम किसकी बात माने, किसकी नहीं, हम किस ग्रंथ के सिद्धांत को माने और किस ग्रंथ के सिद्धांतों को न माने। तो कालाम सुत्त में भगवान उन कालाम को कहते हैं, हे कालामो, कोई बात सदियों से चली आ रही है, केवल इसलिए मत मानो। कोई बात बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है, उसने कह दी इसलिए मत मानो। कोई बात धर्म ग्रंथों में लिखी है इसलिए वो सत्य है, इस बात को भी मत मानो। बल्कि दुनिया में घटने वाली हर घटना को
आप हर सोच को, हर बात को अपने अनुभव के कसौटी पर कसो, अपने बुद्धि के कसौटी पर कसो। जो बात बार बार सिद्ध होती है उसे सत्य मानो। ये बात भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले कह दिया, और ये कह दिया कि धर्म ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, परंपरा से चली आ रही बातों को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए। बल्कि भगवान बुद्ध ने उसी समय मनुष्य को कहा, स्वयं प्रकाशित हो, अत दीप भवो। और इसीलिए बुद्धिस्ट लोग ना तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानने से स्वयं प्रकाशित हो, अत दीप भवो का सिद्धांत खंडित हो जाता है। इसीलिए बुद्धिस्ट लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। अगर आत्मा के अस्तित्व को बुद्धिस्ट मानेंगे तो बौद्धों का जो अनित्यवाद है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, संसार की हर चीज प्रतिपल बदल रही है, मनुष्य बदल रहा है, सोच बदल रही है, विचार बदल रहा है, मनुष्य का शरीर बदल रहा है, कालांतर में सब कुछ बदल रहा है। ये बात बुद्ध की खंडित होती है, झूठलाई जा सकती है। इसलिए नित्य ध्रुव ऐसा कोई आत्मा है, कुटस्थ कोई आत्मा है, इस बात को बुद्धिस्ट नहीं मानते। और धर्म ग्रंथों के प्रमाण को भी बुद्धिस्ट केवल इसलिए नहीं मानते क्योंकि समय बदलता है, सोच बदलती है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, सब कुछ बदलता है। कोई भी बात इस काल की उस काल के लिए प्रमाण नहीं हो सकती, सुटेबल भी नहीं हो सकती। और अगर धर्म ग्रंथ की बातों को प्रमाण मान लिया जाए तो मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति जो खोजबीन करने का आधार बनती है वो बुद्धि नष्ट होती है, तर्क बुद्धि नष्ट होती है, संसार में नए नए संशोधन नहीं होती। इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म कर रहे हैं, अगले पड़ाव पर फिर कल मिलेंगे। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में नहीं ज़्यादा कुछ लिख सकते तो जो भी लिखिए, लेकिन उसके साथ लाइक करना ना भूले और इसके साथ सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।